मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 आप पढ़ रहे थे वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि बीमार होने के कारण, और जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था रोग के कारक, यानी कि रोग के कारक क्या है और किन के कारण रोग हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज संक्रामक रोग, जिसे कहते हैं इन्फेक्शन डिसीज। तो हेडिंग डाल लेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिसीज। देखिए कुछ लोग जैसे कि जानते हैं संक्रामक, और संक्रामक लोग कम जानते हैं। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्या बोल देते हैं, इन्फेक्शन, जानते हैं। और जबकि इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, संक्रामक, यानी कि हिंदी में उसे हम संक्रामक कहते हैं और बायोलॉजिकल भाषा में उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। कहते हैं कि ये रोग इस इन्फेक्शन के कारण हो गया। यही डाल के दे दो, हमें ज़रूरत है। ये रोग इस इन्फेक्शन के कारण हुआ, या इससे ये इन्फेक्शन होता है, सभी जानते हैं। तो आज हम यही आपको बताएंगे इन्फेक्शन रोग क्या है, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत लिखेंगे। जानते हैं इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे किसी के साथ संपर्क में आना, उसको दाद है, खाज है, खुजली है, जुखाम है ना, और आप उसके संपर्क में आए और वह संक्रामक आपके पास पहुंच गया। जैसे इस समय आप एक बीमारी से सभी लोग परिचित हैं, और जिसने पूरे देश को क्या कर रखा है, विचलित कर रखा है, और अब हर किसी के नाम पर, जिसके धंधे पानी सब कुछ बंद करा रखे हैं, मार्केट भी बंद हो चुकी है, वो कोरोना वायरस। ये भी एक ऐसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, जो कैसी है, अनटचेबल है, छुआछूत है, छूने से हो जाती है ना। तो छूने से हो जाती थी, कैसी होगी, संक्रामक, यानी कि संक्रामक रोग है ये, क्या, कोरोना वायरस, है ना। तो यही ऐसी ही कुछ बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे से फैलती है। ये फैला कहाँ था, चीन में। चीन से लोग वहाँ से आए, उनको हुआ, उनसे होते होते अब प्रत्येक बड़े बड़े देशों में था, फिर देशों से आते हुए वह छोटे छोटे देशों में आया, छोटे छोटे देशों से फिर छोटे छोटे शहरों में आया, छोटे शहरों से आते हुए फिर वह छोटे नगरों में आया, नगरों से आते हुए वह गलियों में आया। अब क्या है, वो हर घरों में हो रहा है। तो ये छुआछूत से तो हुआ है, एक दूसरे से तो हुआ, इन्फेक्शन के कारण तो हुआ है। अब इसके अंदर लिखे, हेडिंग आपने डाली हुई है, संक्रामक रोग लिखे इसके अंतर्गत। वे रोग जिनके तात्कालिक कारण, वे रोग जिनके तात्कालिक कारण जैविक कारक, वे रोग जिनके तात्कालिक कारण जैविक कारक, जैसे सूक्ष्म जीव, ब्रैकेट में लिखेंगे जीवाणु, विषाणु, कवक, ब्रैकेट में जीवाणु। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत तो बहुत आते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु और कवक होते हैं। इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जानते हो क्या होता है, सीधे या किसी और से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
फैलते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, जैसे हैजा। क्या होता है हैजा? कॉलरा किससे होता है? जल से, है ना। कॉमा मलेरिया। अब देखो ये अप्रत्यक्ष था, आपका हैजा जल थे, आपको जल नहीं पता कैसा है, लेकिन वो क्या था? जीवाणु रहित था, और आपको हैजा हो गया, कॉलरा हो गया। मलेरिया सीधे रूप से होता है, मच्छर ने काटा, मलेरिया। कितने घंटे के बाद? 48 घंटे के बाद। आज मच्छर काटेगा तो आज नहीं बुखार आएगा आपको, कल आएगा। जब ये पूरे शरीर में फैल जाता है, जब इसका इन्फेक्शन, तब रोगी ग्रसित होता है। कॉमा एड्स, कॉमा जुखाम, चेचक, प्लेग, खसरा, क्षय रोग, डिप्थीरिया आदि। क्षय रोग, डिप्थीरिया आदि, डिप्थीरिया आदि। अब हेडिंग डालेंगे संक्रामक कारक। हेडिंग डालेंगे संक्रामक कारक। संक्रामक कारक इसमें लिखेंगे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव जो संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव जो संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें वे संक्रामक कारक कहलाते हैं। वे संक्रामक कारक कहलाते हैं। इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से कुछ विषाणु, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि है। जिनमें से कुछ विषाणु, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि हैं। समझ में आया ये कि संक्रामक कारक क्या होते हैं? कि यानी कि वे जो रोग उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? संक्रामक कारक कहलाते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे हेडिंग प्रतिजैविकी। प्रतिजैविकी, प्रतिजैविकी क्या होता है? हेडिंग डालो प्रतिजैविकी। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविकी कहते नहीं एंटीबायोटिक है। कुछ लोग डॉक्टर कहते हैं ये लो एंटीबायोटिक दवाई है। एंटीबायोटिक होता क्या है? यानी कि इन्फेक्शन मारने की दवा, जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अब शरीर में आपके वायरस है कि कवक है कि प्रोटोजोआ है कि बैक्टीरिया है, क्या है आपको नहीं पता। आप बीमार हो बीमार, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, उसमें क्या मिला दी? एंटीबायोटिक। क्यों? इसलिए कि अगर वो किसी भी प्रकार से होगा तो आपके जो प्रतिजैविक हैं वे मजबूत होंगे, वे उनसे लड़ेंगे और वे उन्हें मारेंगे। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं हम लोग जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे। हेडिंग डाली प्रतिजैविक। लिखें वे रासायनिक पदार्थ जो पोषक सूक्ष्म जीवियों द्वारा, वे रासायनिक पदार्थ जो पोषक सूक्ष्म जीवियों द्वारा निम्न सांद्रता में उत्पन्न किए जाते हैं,
निम्न सांद्रता में उत्पन्न किए जाते हैं तथा जिनमें आक्रामक सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है वे प्रतिजैविक कहलाते हैं। समझ में आया कि वे रासायनिक पदार्थ, अब हम लोगों को कुछ लिक्विड ही तो दिया जाता है, जो सूक्ष्मजीवी में आपके कवक भी आ जाएंगे, जीवाणु भी आ जाएगा, विषाणु भी आ जाएगा, प्रोटोजोआ भी आ जाएगा, वो सांद्रता में उत्पन्न किए जाते हैं जिनमें अन्य सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है। जो यानी कि सूक्ष्मजीव आपके शरीर में पहुंच गए, उन्हें क्या करने की क्षमता है? रोकने की। उन्हें वहीं पर रोक दें जिससे वे क्या वृद्धि ना कर पाए। वृद्धि कर गए तो क्या होगा? ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। यही हमें क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक कहलाते हैं। अगली लाइन से इसी में लिखेंगे, अगली लाइन से लिखो, चेंज द पैराग्राफ। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जीवाणु में कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है, जिसके कारण जीवाणु कोशिका भित्ति नहीं बन पाती। और इसीलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे जीवाणुओं को प्रभावित करती है जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है, सुनेंगे फिर से। पेनिसिलिन ऐसे जीवाणुओं को प्रभावित करती है जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि रोग ग्रसित होने पर एंटीबायोटिक्स दवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि जुकाम हो गया, सर्दी होगी, सर्दी जुकाम की कोई दवाई है? नहीं है, जुकाम की कोई दवा नहीं है, लेकिन जुकाम को रोकने की दवा है। क्या रोकने की? कि ये वायरस से हुआ है। कौन से वायरस? राइनो वायरस से। तो राइनो वायरस को रोकने की दवा है हमारे पास, यानी कि वो हमारे शरीर में जैसे गई तो जो वृद्धि हो रही उसको क्या कर दिया इसने? रोक दिया। और जब रोक दिया, हमारे एंटीजन मजबूत है, रोक दिया तो कोई आगे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। वृद्धि नहीं करेंगे तो वो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, हम फिर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक का कार्य होता है। तो ये हो गया आपका प्रतिजैविक। समझ में आ गया होगा सभी को, जिस किसी को ना आया हो
पूछ ले। आ गया। ऐसे ही आप जानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटें घट गई शरीर की। जब डेंगू होता है, डेंगू क्या होता है, मच्छर होता है, और मच्छर डेंगू मच्छर होता है, वह काटता है, जब अपना क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है शरीर में। तो जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होते हैं यानी कि जो प्रतिजैविक होते हैं वे उन्हें नष्ट करने लगता है, उनकी शक्तियों को वह छीड़ कर देता है। तो हमारे पास लाखों में हैं हमारे जो प्रतिजैविक हैं यानी कि प्लेटलेट्स हैं जो लाखों में हैं और मजबूत हैं, लेकिन भाई उन्हें क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। जैसे एक राजा होता है, राजा के पास क्या होते हैं, सेनापति होते हैं, सैनिक होते हैं, महासेनापति होते हैं। तो भाई पहले छोटे छोटे को मारता है, फिर बड़े बड़े को मारता है, फिर धीरे धीरे सब मरने लगता है। जब ये संख्या पहुंच जाती है लाख पे, लाख के नीचे आने लगती है, तो शरीर छीड़ होने लगता है, उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, बेहोशी आ जाती है, गिर पड़ता है। जब चेक होता है तो पता चलता है कि इसकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। ये किसने किया है, सूक्ष्म जीव ने, यानी कि मलेरिया डेंगू के सूक्ष्म जीव ने ऐसा किया और उसकी प्लेटलेट उनकी प्रतिजैविक। फिर क्या करते हैं, कहा जाता है कि बकरी के दूध में बहुत क्या होते हैं, प्रतिजैविक होते हैं। कीवी फल आता है, तो ये ऐसे पदार्थों को खाया जाता है जिससे हमारे प्रतिजीवी बढ़ जाएं और हम स्वस्थ हो जाएं। तो ऐसे पदार्थों को खिलाया जाता है, प्रोटीन खिलाई जाती है, जल्दी से जल्दी की प्रतिजीवी क्या हो, मजबूत हो जाए और वह उनसे लड़ने में सक्षम हो, और फिर ऐसे ही डेंगू का फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है प्रतिजैविक। ठीक, तो समझ में सभी को आ गया होगा। आगे हम कल आपको इसके अगले भाग बताएंगे।